मेरा नाम अनुराग है। मुख्य रूप से मैं बिहार के एक गांव से हूँ। ये प्रेम कहानी मेरी छोटी चाची और मेरे बीच की है। मेरे परिवार में मैं, मेरे पापा, मम्मी, दो चाचा और दो चाची, उनके बच्चे सब साथ में रहते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक साथ खूब अच्छी तरह से खुशी खुशी रहते हैं। मैं और मेरे बड़े चाचा सरकारी जॉब करते हैं। खेती भी अच्छी खासी है। छोटे चाचा भी खेती के काम में पूरी तरह से लगे रहते हैं और पापा जो कि सामाजिक काम कर होता है उसे देखते हैं। दोस्तों, एक बात तो आपको माननी पड़े कि काफ़ी परिवार में चाची चाची भतीजा, भाभी, देवर, बुआ, भतीजा, इन सब के बीच संबंध बन जाते हैं और ये बात छिपी रहती। कोई अपनी बातें बता देता है, कोई नहीं, पर कबड्डी खेलने की चुल सबके अंदर होती है। मेरी छोटी चाची मुझसे 7 साल बड़ी हैं, यानी कि अभी मेरी उम्र 25 है और उनकी उम्र 32 साल है। मैं बचपन से ही शर्मीला और चुपचाप सा रहने वाला लड़का था, इसीलिए कभी कबड्डी खेलने का मौका ही नहीं मिलता। जो लड़कियां पसंद भी आती थी तो मैं बस उनसे हल्की फुल्की बात करके ही रह जाता था। कबड्डी खेलने का मन तो बहुत करता था मेरा, पर हिम्मत नहीं थी। मेरी बड़ी चाची मुझसे 15 साल बड़ी थी। घर में दोनों चाची सहेलियों की तरह आपस में मजाक करती थीं, पर मुझसे बड़ी वाली चाची की बात करती थी। छोटी वाली चाची कभी कभी करती थी। छोटी चाची की शादी 2009 में हुई थी। उनके अब तक 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का और एक 6 साल का। शादी के कुछ सालों बाद जब मैं इंटरमीडिएट में आया, मेरे मन में छोटी चाची के लिए धीरे धीरे इच्छा बढ़ने लगी। जब भी वे कुछ करती, मैं उन्हें तो देखता रहता। एक दिन मैं छत से अकेला खड़ा चाची के मुरम्मे सोच रहा था, तभी चाची नहाकर कपड़े फैलाने आई। मुझे अकेला देखकर हंसते हुए बोली, क्या हुआ अनुराग, बड़े सन्नाटे में खड़े हो, किसी की याद आ रही है क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाची, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। वो बोली, क्या सोच रहे थे? अब मुझे हंसी आने लगी। मैं उन्हें कैसे बताता कि मेरा कबड्डी खेलने का मन हो रहा आपके साथ। इसी तरह मेरी और छोटी चाची के बीच खूब हंसी मजाक होने लगी, क्योंकि अब उन्हें ससुराल में आए हुए काफ़ी समय निकल गया था और वो अच्छे से मुझे जान भी गई थी। उम्र के साथ मेरी भी इच्छा बढ़ने लगी थी। मैं सोचता था कि चाची को मैं किस तरह से अपनी बात कहूँ कि चाची बस एक बार मेरे साथ कबड्डी खेलो। मेरा एक बहुत ही खास दोस्त था किशन, उससे मेरी हर बात होती थी। एक बार जब मैं सब नशे में थे, तब किशन ने मुझसे पूछा कि कोई फंसाई जो, तो मैंने उसे अपनी सारी फीलिंग चाची के बारे में बता दी। किशन ने बहुत सी लड़कियां और औरतों को पटाया था, तो उसने नशे में मुझे सब बताया। फिर मेरी बात सुनकर उसने कहा कि पीकर अपनी चाची को बोल दें, वो मान जाएगी। मैंने बोला, अगर नहीं मानी तो? तब वह बोला, तब भी वह किसी से कुछ नहीं कहे। कुछ दिन बाद जब मुझे नहीं रहा गया तो मैंने सोचा कि अब चाची से बोल देना चाहिए। कुछ दिन बाद रात को मैं उसी तरह शनिवार के दिन बियर पीकर घर आया। चाची को ये बात शायद पता नहीं चलती थी, पर वो कुछ नहीं बोलती थी। जब मैं आया तो वो लोग टीवी देख रहे थे। चाची के लिए खाना लेकर आई और वहीं बैठ गई। मेरी शादी की बात चल रही थी। मैंने हिम्मत की और डरते हुए चाची से कहा, चाची, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? चाची बोली, नहीं। बोलो। मैंने कहा, मेरी शादी होने वाली है और मैंने अभी तक वो सब नहीं किया है। चाची बोली, मतलब क्या वो नहीं किया है? साफ साफ बोलो ना। मैंने कहा, मैंने कबड्डी नहीं खेली। वो मेरे मुंह से इतना साफ सुनकर एकदम से चुप हो गई। मैंने बोला, बस मैं एक बार आपके साथ कबड्डी खेलना चाहता हूँ। वो मेरे मुंह से ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। मैंने बोला, आपको पसंद करता हूँ, बस एक बार अपनी चिड़िया मारने दीजिए। चाची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठकर चली गई। उस दिन नशे में तो मैंने कह दिया था, लेकिन बाद में मेरी फटने लगी कि अब क्या होगा। उस रात मुझे नींद भी नहीं आई। रात 2 बजे तक सोचता रहा। सुबह उठा तो डर लग रहा था, पर सब ठीक ठाक ही था, तो मैं थोड़ा सा शांत हुआ। पर चाची को देखने पर लग रहा था
कि वो थोड़ी गुस्सा है। मैं बाहर जाके किशन को मिला और उसको 2 थापड़ मार दिए। उसने कहा, बात क्या हुई यार? मैंने उससे बात बताई तो उसने कहा, चल तेरा काम हो गया समझो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, एक बार और बोल फिर सब हो जाएगा। मैंने उससे कहा, फालतू बात मत कर, इज्जत का फालूदा करवाएगा। तो वो हंसने लगा और बोला, मेरी बात मान ले, तेरा काम पक्के में हो जाएगा। मैं कुछ नहीं बोला और घर वापस आ गया। उन्हीं दिनों मेरे बुआ के घर लड़के की शादी थी तो सभी लोग बुआ के घर चले गए। बस छोटी चाची, मैं, छोटे चाचा और उनका 6 साल का बेटा घर पर रह गए थे। उन दिनों चाचा ट्यूबवेल पर रात में सोते थे क्योंकि फसल में पानी लगाना होता था और इसी वजह से वो शादी में कहीं गए थे। हम लोगों ने यहाँ शादी में तिलक और बारात 2 उत्सव होते हैं तो ये तय हुआ था कि चाचा, मैं, चाची और उनका छोटा बेटा बारात में ही चले जाएंगे। मैं घर गया, मुझे डर भी लग रहा था। उनका छोटा बेटा सोया था। चाचा ट्यूबवेल पर सोने चले गए थे। चाची मुझे आया देखकर मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने डरते डरते उनसे कहा, उस दिन मैंने कुछ गलत बोला था क्या? चाची ने कहा, तुम पी कर आए हो ना? मैंने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, कुछ गलत कर दिया था क्या चाची? मुझे क्या, मगर पीना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं आगे से कोशिश करूँगा कि ना पीऊँ। चाची मुस्कुरा दी और बोली, शादी के बाद तेरी दुल्हन को कितना बुरा लगेगा जब वो ये बात जान जाएगी कि उसका पति पीता है। मैंने कहा, ठीक है चाची, मगर आपसे मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि मैं अपनी पत्नी के साथ कबड्डी कैसे खेलूँगा। वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, चाची, क्या आप मेरे साथ एक बार कबड्डी खेलो? मैंने फिर से कहा, बस आज मान जाओ चाची, घर पर भी कोई नहीं है, कल हम सब शादी में चले जाएंगे। इसके बाद मैंने कबड्डी खेलने वाला गुब्बारा भी चाची को दिखाया। उसने देखकर चाची बहुत खुश हुई। इसके बाद हमने रात भर अलग अलग तरीके से कबड्डी खेला और चाची ने मुझे अच्छी से कबड्डी खेलना सिखा दिया और मेरा जब भी मन होता है मैं चाची के साथ कबड्डी की प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ महीनों बाद मेरी शादी हो गई तो मुझे अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ा क्योंकि मैंने चाची के साथ प्रैक्टिस कर रखी थी, इसीलिए मुझे कबड्डी खेलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तो चाची और मेरी बीवी दोनों मुझसे काफ़ी खुश हैं।